नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां कभी कपड़ों में लग रही आग तो कभी सामान और गहने हो रहे गायब। कहां नियमों को नहीं मानने वाले अधिकारी शहर में चला रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान और कहां 2 लाभुकों को मुख्यमंत्री आकस्मिक योजना से किया गया लाभान्वित। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश अनुसार महिलाओं के अधिकार के संबंध में जिला विधिक प्राधिकरण के तहत जागरूकता कार्यक्रम साझा अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया। जसविंदर कौर अजमानी मलिक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा ने बताया कि नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराध एवं उनके दंड के प्रावधान के संबंध में पॉक्सो अधिनियम की जानकारी दी गई। नालसा की विभिन्न योजनाएं हैं, उनके मार्गदर्शन में महिलाओं को जो ग्रासरूट लेवल पर जो महिलाएं होती हैं उनसे संबंधित, उनसे जुड़ी हुई जो आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो मैदानी कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से हम लोगों को महिलाओं के संबंध में जितने कानूनी अधिकार, कानून की मौलिक जानकारी वो उन तक पहुँचाना है। इसलिए इन लोगों को हम लोगों को प्रतिभागी के रूप में नालसा के माध्यम से चयनित किया। हमें आज यहाँ वर्कशॉप और इस संक्षिप्त प्रशिक्षण के लिए यहाँ बुलाया गया है और इन्हीं आशा कार्यकर्ता, मैदानी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आज महिलाओं के संबंध में कानून जैसे कि दहेज प्रताड़ना अधिनियम, हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा अधिनियम, लैंगिक अपराध जो है 2018 पॉक्सो अधिनियम, बालिका का लैंगिक अपराधों से कार्यस्थल पर यौन पीड़न जो होता है महिलाओं के साथ उनसे संबंधित अपराध, संविधान में महिलाओं को जो अधिकार मिल रहे हैं, पैसा करना, पीछा करना, रेप के जो अपराध होते हैं, ये छेड़खानी के जितने अपराध होते हैं, इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं उसके संबंध में संक्षिप्त जानकारी दिया गया है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। उनसे उम्मीद है कि वो उनसे संबंधित जितनी महिलाएँ हैं उनको इस विषय पर वो जानकारी दें। इस विषय पर हमारे बेमेतरा और साझा तालुका से न्यायाधीश हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश जायसवाल मैम, श्रीमती कामनी वर्मा मैम, न्यायाधीश श्रीमती अंकिता मुखिया, न्यायाधीश साझा के पारदर्शी श्री भोजन शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ बेमेतरा की जो महिला अधिवक्ता है वो लोग भी यहाँ उपस्थित थी और महिला से प्रभावी नीतू राजपूत। इन लोगों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र के जो अनुभव है उसको भी लोगों के साथ साझा किया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। चतरा जिले के समरिया थाना क्षेत्र के एदला गांव के एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मामला भी कुछ ऐसा जिसे कोई भी मानने को तैयार नहीं है। मामले को जो कोई भी सुन रहा है वह बस यही पूछ रहा है कि क्या ये सच है। दरअसल गांव के द्वारका प्रजापति नाम के एक शख्स के घर एक विचित्र घटना घट रही है। द्वारका के घर में रखे सामानों में पिछले 1 सप्ताह से लगातार आग लग रही है। आग भी कुछ ऐसी कि कभी अलमारी में रखे कपड़े अपने आप घर के बाहर जलते दिख रहे हैं तो कभी सो रहे बिस्तर में अचानक आग लग जा रही है। इतना ही नहीं, आग लगने की घटना के अलावा घर में रखा मोबाइल कभी गायब हो जा रहा है तो कभी अलमारी में रखे गहने। हद तो तब हो गई जब दिन के उजाले में हैंगर में टंगा शर्ट घर के दूसरे कमरे में जलता देखा गया। द्वारका के घर में हो रहे इस आग लगी और सामानों के अचानक गायब होने जैसी विचित्र घटना से जहां एक और परिवार वाले दहशत में हैं, वहीं द्वारका के घर के आसपास वाले ग्रामीण भी अब भयभीत नजर आ रहे हैं। लगातार घर में हो रही आग लगी और सामानों के गायब होने की घटना से डरे सहमे परिवार के लोगों की मदद में अब ग्रामीण भी साथ खड़े हो गए हैं। द्वारका के घर में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण बीते 4 दिनों से रत जगह कर रहे हैं, लेकिन दर्जनों ग्रामीणों की मौजूदगी में भी आग लगी और सामानों के गायब होने की विचित्र घटना नहीं थम रही है। द्वारका के घर में हो रही इस विचित्र घटना को कोई दैवीय शक्ति बता रहा है तो कोई जिन और भूत प्रेत का साया बता रहा है, लेकिन सच क्या है ये किसी को भी नहीं पता। अभी सिलसिला आग के पहले कोई सामान गायब होना चालू हो गया। जेवरात जितना था धीरे 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 ताला बंद है अलमारी में, बक्सा में, और वहाँ से निकाल कर ले जा रहा है। कुछ पैकेट से पैसा भी ले जा रहा है, यानी कि टोटल मिला 30-40 हज़ार रुपया के लमसम पैसा भी ले जाएगा। 1-1.5 लाख का जेवर भी लमसम। और आगजनी का आज पिछले शनिवार से कम तो 11 बार आज तक हो चुका है। इधर से गोदरेज से निकाल कर सड़िया, शर्ट वगैरह वगैरह निकाल के कहीं रख के नया घर, पुराना घर से निकाल के नया घर में लेके जला देता था। ये बहुत से लोग, तो बुद्धिजीवी लोग या बहुत तांत्रिक लोग बताएं कि
जीन है, कोई बोलते हैं शैतान है, कोई बोलते हैं खबीस है। अब क्या है हमको क्या मालूम है। घर में ऐसा भयानक माहौल बन गया कि एक सेकंड एक पल हमारे इस येदला गांव के जो अपने मोहल्ले के लोग हैं कम से कम तो 25-30 आदमी को लेकर प्रतिदिन सो रहे हैं, तब सो पा रहे हैं। और ये जो कांड है, जो आगजनी होता था सो सिर्फ दिन को होता था, और रात को ढेला पत्थर वगैरह वगैरह चलता था। जो आंखों देखा हाल देखे हैं बहुत से लोग यहाँ प्रेजेंट भी। बीच में मोबाइल भी गायब हो गया, वहाँ पर रखे हुए थे और वहाँ से ले जाकर मोबाइल 3 दिन रखा और मोबाइल के अंदर 80 मिस कॉल गया। मोबाइल चालू था, उसको वाइब्रेट में कर दिया। जब लगाते थे तो वाइब्रेट होता था, रिंगटोन बजता था। और 3 दिन के बाद 12 बजे रात को जब फ़ोन हुआ इधर से, तो हमारी बहू फ़ोन कर रही थी, उसमें से एक कॉल आया जिसमें बताया कि डेगची में रखा हुआ है मोबाइल। और तुरंत हाथों हाथ जाकर देखा गया, डेगची में मोबाइल मिला। मालूम नहीं है, कोई अंतरात्मा होंगे। आज भी मोबाइल एक ठो गायब हुआ, उसके बाद फिर दोबारा ये मोबाइल गायब हुआ, तो एक दिन के बाद वो भी मिला। आज गायब हुआ, आज सुबह में करीबन 3 बजे रात के लमसम मोबाइल गया, अभी मिल गया। अभी वो गोदरेज से मेरा साड़ी चला गया। गोदरेज में ताला बंद ही रहता है, कपड़ा सब निकल जाता है बाहर में, और प्लस जेवर भी निकल जाता है उससे घर से, और जेवर भी पता ही नहीं चलता है। मोबाइल अचानक गायब हो गया, उसके बाद 3 दिन के बाद ही मिला मोबाइल। घर में तो डेली आग लग रहा है, कल से परसों से तो 3 बार घर में दिन भर में 3 बार ही लग रहा है। हाँ, बेड में भी आग लगा है, बुक में भी आग लगा है, गोदरेज में भी आग लगा है, घर में भी आग लग रहा है। और एक घर से वो घर कपड़ा करके ही आग लगा देता है। माचिस हम लोग ले करके ही चलते हैं, फिर भी कहाँ से माचिस ला करके वो माचिस के तिल्ली आ करके यार फेंक देता है हम लोग पर। हाँ, डर लगता है। वो जब तक रहता है घर में तब तक डर लगता है, बाकी नहीं डर लगता है। ये घर से वो घर जाता है, ये घर से वो घर जाता है, वो हरदम घूरते ही रहता है। अब पता नहीं कि कहाँ है से, पता नहीं है कि चोर है से। चोर मेरे घर घुसबे नहीं करता है, दरवाज़ा बंद ही रहता है मेरे यहाँ। हम लोग सब कोई फैमिली सब घर में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं सब कोई। हाँ, साड़ी बाहर निकाल के जलाता है, खाली एक घर से वो घर ही कर देता है। टंगना जो बनाए हैं सर, टंगना पर से ही कपड़ा ले जाता है, प्लस गोदरेज से भी कपड़ा निकाल लेता है, और उसके बाद बक्सा से भी कपड़ा निकाल के दूसरे रूम में जा करके जला देता है। घटना घट रहा है जो अपरूपी आग लग जा रहा है। बंद अलमीरा से कपड़ा निकल के वो नया घर में आके अपने आप आग लग जाना, या पैसा चोरी हो जाना और जेवरात चोरी हो जाना, यही सब सूचना मिला। तो हम 2 दिन पहले आए, हमने देखा कि कपड़ा को जला हुआ जहाँ तहाँ टांग के रखा हुआ था। हम खुद इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, और हम जानते हैं कि ना ही पुलिस प्रशासन विश्वास करेगी, ना ही कोर्ट विश्वास करेगी, लेकिन हम भी तजुब मान रहे हैं, लेकिन मजबूर है मानने के लिए जो स्थिति है। और यहाँ गांव के लोग आके और देख रहा है, लोग जग रहा है, उन लोग के सामने रात में कुछ घटना घटा है जो लोग बताए कि रात में सोए हुए थे और नहाली या रजाई जो भी ओढ़ा हुआ था, तो उसमें ऐसे एक बैग आग लगा। ये लोग फिर उठे, जो जगे हुए थे उसको जाके बुताए, पता चला कुछ किताब है तो भी अलमीरा में बंद था, वो भी अपने आप आग लग गया। तो जब आग लगता है तो घर वाला जो लोग है, वो जो गंध निकलता कपड़ा का जलने का, उससे लोग को पता चलता है तो उधर भागते हैं, तो देखते हैं फलाने जगह जल रहा है, फिर वो लोग पानी मार के उसको बुताते हैं। हाँ, मतलब विश्वास हो नहीं रहा है, हम खुद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब बोलने में भी हमको लग रहा है कि जो भी कोई सुनेगा क्या बोलेगा कि अभी तक भूत पिशाच का ही है, लेकिन जो यहाँ सामने देखा जा रहा है, जो अवशेष मिला है जला हुआ, अपना घर का तो कोई सामान जलाएगा नहीं, अपना सामान कोई चोरी करके कोई अपने घर में इतना आदमी को परेशान करेगा नहीं। गाँव वाला इनको साथ दे रहा है रात में जग के कि अपना ही सुरक्षित रहें। हाँ, जैसे इतना करने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ भूत पिशाच है या जिनात है या जो भी है, आत्मा का कुछ साया है, उनके द्वारा लोगों को यही शक हो रहा है कि उसके द्वारा किया जा रहा है। हाँ, गांव का एक भूतिया घर हो गया अभी थोड़े दिन के लिए, मजबूरी में लोग आके सुतरा, नहीं तो हमको लगता है कि अगर रात में 1-2 आदमी को बुलाया जाए तो डर से लोग अभी फिलहाल नहीं आ पाए हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
हमीरपुर में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए जरिया थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के 12 वाहन जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य साथी की तलाश में पुलिस जुटी है। घटना के संबंध में बताना चाहेंगे कि एक मनीष राजपूत जो थाना क्षेत्र जरिया के ग्राम मसगवा का रहने वाला है, ये एक वाहन चोरी के गैंग का संचालन कर रहा है और ये लखनऊ के आसपास अयोध्या या फैजाबाद जनपदों से और उनके आसपास से इसने काफ़ी वाहनों को चुराया और अपने साथियों की मदद से इनको लगातार बेच रहा था। इन्होंने कुछ वाहनों को इकट्ठा किया, जिसमें 6 ट्रैक्टर थे और इसमें स्कॉर्पियो, बोलेरो, कुछ कार थी और इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बाद करौंदी गांव में इसको जमा कर रखा था। लेकिन मुखबिर खास से ये सूचना मिल गई, इस पर इंस्पेक्टर जरिया और उनकी टीम ने इन अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार कर लिया। इनसे जो है तमंचे भी बरामद हुए, लेकिन जो मनीष राजपूत जो था उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी क्योंकि वो घटनास्थल से फरार हो गया। लेकिन इसमें 2 अन्य अभियुक्त और भारी संख्या में जो वाहन है उन्हें बरामद कर लिया गया है। इसमें अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को कहीं सफलता ना मिले तो अंतिम आशा भगवान से होती है। ठीक ऐसा ही मामला जिला झांसी के मोट तहसील के ग्राम पहाड़पुर में स्थित परमकुटी हनुमान जी मंदिर पर छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जानकी छापा में स्थित ग्राम शलनी के रहने वाले पवन कुमार केवट ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय धनेश्वरी लड़की 24 नवंबर 2021 को गुमशुदा हो गई थी, जिसकी शिकायत उसने निकटतम थाना जैजयपुर में की थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब से लगातार पीड़ित अपनी बच्ची की तलाश में लगे हैं, जिसके बाद पीड़ित को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित पंडोखर धाम के बारे में पता चला, पर वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद पीड़ित परमकुटी मंदिर पर पहुंचे और वहां के संत सीताराम महाराज से अपनी लड़की की जानकारी के लिए हनुमान जी मंदिर पर अर्जी लगाई। क्या नाम है आपका? पवन कुमार केवट, छत्तीसगढ़ का हूँ मैं। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा लड़की 1 साल हो गया, 24 नवंबर 2021 में लापता है, घर से गायब हो गया है। उसको मैं ढूंढने लिए निकला हूँ तो पंडोखर आया था। पंडोखर से फिर इधर 4-5 दिन हो गया, पंडोखर में नंबर नहीं लग रहा, तो इधर आया था मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, क्या उम्र पहाड़पुरा स्टेट। क्या उम्र होगी आपकी लड़की की? 14 साल। इसकी शिकायत आपने वहाँ थाने में की थी? किया था। क्या हुआ उसके बाद? उसका कुछ नहीं पता चला उसमें। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के टरिया पंचायत में लगाए गए शिविर में पहुंचे 2 व्यक्ति ने आपूर्ति विभाग के काउंटर पर बताया कि उनके द्वारा राशन कार्ड हेतु अप्लाई किया गया है, लेकिन आज तक नहीं बना है। जिसके पश्चात आपूर्ति विभाग के काउंटर द्वारा बताया गया कि प्रोसेस में है, जल्द ही बना दिया जाएगा। इस पर दोनों वृद्ध व्यक्तियों ने राशन ना होने की बात कही, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने शिविर में ही उसी वक्त आकस्मिक योजनाओं से 10-10 किलो राशन उपलब्ध करा दिया। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सासाराम शहर में कई दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान चलाने के पीछे का यही कारण होता है कि सड़क किनारे जितने दुकानदार अपनी दुकानों को सजाए हुए हैं, उनके द्वारा गैर कानूनी कार्य किया जा रहा है और उससे लोगों को परेशानी हो रही है। गैर कानूनी कार्य किए जाने के कारण अतिक्रमणकारी सामानों के नष्ट हो जाने के बाद भी एक शब्द नहीं बोलते, कारण कि वह जानते हैं कि उनका कार्य कानून सम्मत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन अधिकारियों के द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान का कार्य किया जा रहा है, वही नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सासाराम शहर में परिवहन नियमों के पालन को लेकर सड़कों पर उतरे एक अधिकारी जीप वाहन का प्रयोग करते हैं, उसका फिटनेस फेल है। यही नहीं, जिस दंडाधिकारी के नेतृत्व में प्रतिदिन शहर में अभियान चलाया जा रहा है, उनके वाहन का भी फिटनेस फेल है, लेकिन उनके द्वारा इस बात की परवाह नहीं की जा रही है कि उनका कार्य कानून सम्मत है या नहीं। सर, आज पोस्ट ऑफिस पर चेकिंग अभियान लगाया गया है। ये चेकिंग अभियान ट्रैफिक रूल्स पालन कराने के लिए है। बिना हेलमेट लोग चल रहे हैं, रोड पर जाम कर दे रहे हैं, उसी का हम लोग अभियान चला करके वाहनों को जब्त कर रहे हैं और उन पर फाइन ले रहे हैं। सर, 4 व्हीलर के भी क्या स्थिति है? 4 चक्का का भी वही है कि अपना ट्रैफिक वायलेशन नहीं करें, अपना लाइन में चले, सीट बेल्ट लगा कर चले
और गाड़ी को दुरुस्त करके चलें। एक आर्मी वाले गाड़ी का सर 4 व्हीलर पकड़ा गया था। तो वो ट्रैफिक वायलेशन किए थे, फाइन हुआ उनका। कौन कौन सर चेक इन किया जा रहा है खाली तक में? ये ट्रैफिक वायलेशन में बहुत सारा रूल्स है कि बिना हेलमेट भी नहीं चलना है, सीट बेल्ट लगा कर चलना है, रॉन्ग साइड नहीं चलना है। तो इसी को हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं और जो वायलेशन कर रहे हैं उसको हम लोग फाइन भी ले रहे हैं। सर फिटनेस भी चेक किया जा रहा है क्या? साथ में फिटनेस भी है, परमिट भी है, इंश्योरेंस भी है, ये सब व्हीकल का MV एक्ट का ये मुख्य चीज़ें हैं, उसका भी साथ में जांच हो जा रहा है। सर आम पब्लिक के द्वारा ही खाली चेक किया जाए कि प्रशासन का भी गाड़ी को चेक किया जा रहा है? ये सबके लिए है, जो है आपका रोड पे है सबके लिए है, कोई वायलेशन करेगा सबके लिए। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।